हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज नेक्स्ट टॉपर टॉक चर्चा में आज हमारे साथ में हमारे एक स्टूडेंट है विष्णु चौहान। विष्णु चौहान ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ब्रांच में और उसके बाद में इंजीनियरिंग करी है। 2011 से 2014 में डिप्लोमा और 14 से 17 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में कई सारी गवर्नमेंट जॉब करी और अब फाइनली इस बार भी उनका कई एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। कई एग्जाम की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मल्टीपल एग्जाम में साइमल्टेनियसली सिलेक्शन हुआ है। पहले भी कई एग्जाम इन्होंने निकाले हैं, जो इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे कि वो कौन कौन से एग्जाम रहे हैं और क्या इनकी सफ़र, कैसा इनका सफ़र रहा है और क्या क्या सफ़र में चैलेंजेस आए। और सबसे खास बात यह है कि आज विष्णु के साथ में उनकी वाइफ भी आज साथ में अवेलेबल हैं, जो उनके लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उनके लिए लाइफ में जो एग्ज़ाम है, जो बार बार एग्ज़ाम निकल रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। जैसा मैं बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत है विष्णु जी, आपका स्वागत है इस टॉपर टॉक चर्चा में। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये एग्ज़ाम निकाले हैं, PhD में आपका RSSB में सिलेक्शन हुआ है, RRB में भी आपका JEE सिलेक्शन हुआ है, तो ये जो इतने सारे एग्ज़ाम हैं और क्योंकि आपकी शादी भी गवर्नमेंट जॉब जो आप पिछली वाली कर रहे थे तो उस टाइम हो गई थी, तो बच्चों के लिए बड़ा क्वेश्चन आता है कि जैसे 2017 में आपने बीटेक करी, उसके बाद में कंटिन्यूसली एग्जाम को लिखना, तैयारी करना, शादी हो जाना साथ में और गवर्नमेंट जॉब के साथ में अगले एग्जाम को अपग्रेड करना और फैमिली को भी मैनेज करके चलना, ये कैसे आपने किया? और मैम इसमें आपकी भी हम सहायता चाहेंगे क्योंकि आप भी अर्धांगिनी हैं और जीवन में साथ में चली हैं, तो बहुत बड़ा रोल आपका रहा है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मैंने 2017 में बीटेक पास आउट किया था। टाइम हमारे टाइम क्या था कि सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव था, क्योंकि उस टाइम मोबाइल वगैरह टच सिस्टम वगैरह इतना टाइम था नहीं, चलन में थे। जो कुछ अगर आपको बात करनी है तो कीपैड मोबाइल आप में होता था, और पढ़ना है तो केवल ऑफलाइन नोट्स थे। 2017 में मैं इंजीनियर्स अकेडमी से जुड़ा। वहाँ जो टीचर्स मिले उन्होंने गाइड किया मुझे, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है तो उनके ही निर्देशन में मैंने अपनी रूपरेखा तैयार करी, मुझे आगे जाके ये पढ़ाई वगैरह करनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो रेलवे के अंदर दिया था। जेईई का मैंने जो 2018 वाला एग्जाम दिया था उसमें CBT 2 के अंदर में रह गया था, लेकिन टीचर ने मुझे कहा आपको गिव अप नहीं करना है। मैंने उनकी बात मानी और आगे मैंने फिर रेलवे का लोको पायलट दिया। मैं इंजीनियर्स अकेडमी से जुड़ के लोको पायलट मैंने क्लियर कर लिया। लोको पायलट का एग्जाम जो मैंने क्लियर कर तो उसको ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन 6-7 महीने बाद थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई उससे वो करी है, थोड़ा जॉब टेक्निकल पोस्ट होना चाहिए, फिर वो गिव अप करके रेलवे के अंदर आ गया। मैं टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने कोविड के टाइम में हरियाणा विभाग वाला, हरियाणा सरकार की गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम दिया, PhD डिपार्टमेंट में जो वहाँ अलॉट हुआ था। वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन वहाँ पे PhD में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस टाइम तक क्या वो कोविड के टाइम मेरी एंगेजमेंट 1 साल हो गई थी। मैं जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट में टीचर है, अब हरियाणा वाली जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अलग और इनका स्टेट गवर्नमेंट अलग, उस वजह से मैंने जाना सही नहीं समझा, ट्रांसफर भी होना नहीं है, सेंटर होते फिर चल जाता है, तो वही मैंने गिव अप कर दिया। कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम जॉब छोड़ना बहुत बोर लगता था, फिर मैंने एक डिसीजन लिया। फिर वापस आके कोचिंग में सर से बात करी, सर ने गाइड किया यार अब डिसीजन आपका है, पढ़ाई आप कर रहे हो। उस टाइम फिर वापस मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया, फिर से रेलवे ज्वाइन कर लिया और रेलवे में अजमेर पोस्टेड हूँ टेक्नीशियन में। अभी मैं पिछले 5 सालों से वहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कोचिंग के नोट्स है वो रेगुलर पढ़ाई रखता रहा, पढ़ाई रेगुलर जारी रखी, कभी पढ़ाई की नहीं करी। और दूसरा ये है कि वाइफ की वजह से बहुत मोटिवेशन मिला, क्योंकि वाइफ ने कह कि मुझे पूरा मतलब वो कर दिया था कि आपको एग्जाम निकालना ही है आपको। तो मुझे अंदर से थोड़ा सा वो फीलिंग आने लगी मैं एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले सुविधाएं नहीं थी तभी बच्चे निकालते थे एग्जाम, और अब बच्चों से एग्जाम नहीं निकल पा रहा तो कहना है उनकी गलती है, क्योंकि अब सुविधा बहुत ज्यादा है। अब तो ऑनलाइन सारी फैसिलिटी है, घर बैठे आपको सब कुछ। और हमें तो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था तो उस टाइम तो व्हाट्सएप भी नहीं था, हम सर से पूछ भी नहीं सकते, अगले दिन ही पूछना पड़ता था। क्योंकि अगले दिन कोई दिक्कत है तो अगले दिन ही पूछेंगे, कल कोचिंग जाएंगे तब पूछेंगे। घर पे कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हम YouTube चला ले, मोबाइल भी था पास में, कीपैड मोबाइल था। आजकल तो आप घर बैठे भी सर से डिस्कस कर सकते हो, घर पे आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। आजकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। और मेरा ये कहना है कि इंजीनियर्स अकेडमी में अच्छा कोचिंग सेंटर है, आप जुड़िए, यहाँ के नोट्स वगैरह सारे एक्सीलेंट है, टीचर की गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है और सपोर्टिव सबसे बड़ा है कि सपोर्टिव। आप कभी भी इनको प्रॉब्लम बताएंगे तो सपोर्ट हमेशा करेंगे। मुझे सपोर्ट करा है, किसी का रिजल्ट है कि मैं 5 साल बाद भी जॉब ले ली, तो जॉब लगने के बाद में कौन वापस और कौन तैयारी करता है? हाँ, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी अब जो 2024 वाला जो RRB JEE है, इसमें आप JEE बने हैं अजमेर जॉब, और साथ में आपका स्टेट वाले में भी WRD में जूनियर इंजीनियर।
ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है कि जॉब के साथ में और फैमिली के साथ में, मैं इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आप भी मतलब कंटिन्यूसली मोटिवेट करना, और क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कैसे आप मैनेज करते थे इन सब चीज़ों को? हमारी एंगेजमेंट होती हो जाती तो टाइम पे, तो जब मैंने इनसे बात करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा भाई बंदा इतना टैलेंटेड है। मैंने इनसे बात की, मैंने कहा 10 में 91% ऑर्डर, अच्छा डिप्लोमा में टॉपर है, बीटेक में ये कॉलेज में टॉपर है। अच्छा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कहा भाई ये इस कोर्स के लायक नहीं है, ये इससे अच्छा डिजर्व करते हैं। तो मैं इनको हमेशा बोलती थी, तो ये मुझे कहते थे कि आप टीचर हो, आपकी सैलरी अच्छी है, ये है वो है। मतलब इनको कभी कभी फील होता था कि मेरी वाइफ ऐसे है, तो मेरा जबकि मेरा मोटो हमेशा इनको अपर देखना था, भैया अपन कुछ अच्छी हाई पोस्ट क्लियर करे। तो मैं इनको हमेशा कहती थी, मैंने कहा नहीं ये डिजर्व नहीं करते, आपको कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए। तो इससे मतलब इनको अपने आप हुआ कि मुझे कुछ अच्छा पकड़ना है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ नेगेटिव भी सोचा हो, लेकिन मेरा मोटो हमेशा इनको हाई देखना था। आज ये चीज हुई है ना सर, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, और हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी करते हैं कि जब जो जॉब चाहते हैं वो नहीं लगती, ये नहीं करना। हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स तो कैसा पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं जब फर्स्ट जॉब लगा था तो उन्होंने तो मतलब ये ठीक है आप जॉब लग गया बेटा, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि जीएम क्या है, ग्रुप डी क्या है, टेक्नीशियन क्या है। उन्होंने ठीक है बेटा रेलवे में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। उनका सपोर्ट ये रहा है बेटा ठीक है तू लग गया, लेकिन पढ़ाई जारी रख, कोई नहीं हम सपोर्ट करेंगे। उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी कोविड के टाइम, तो मेरा ये था कि कोई सी भी एक जॉब मिल जाए गवर्नमेंट तो अभी निकल जाएगा, फिर अपन पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहे। बाकी मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया, मम्मी मेरी फैक्ट्री में जा रही है कि कहाँ जा रही है। अच्छा, प्रॉपर अजमेर के रहते प्रॉपर अजमेर का, और मैम आप भीलवाड़ा से हैं, और अभी करंट में आपकी पोस्टिंग भीलवाड़ा है और सर की अजमेर है, और ऑब्वियसली अभी आपका अजमेर से सिलेक्शन हुआ है, तो अभी आप या तो अजमेर ज्वाइन करेंगे या फिर WRD में जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, तो फिर उसके आगे की जर्नी में आपका लाइफ सीजन 2 स्टार्ट होगा जिसका कि कैसे और आगे। सर इनकी जो आपके अकेडमी नोट्स है, तो अभी जैसे जनरली में सफाई करती है तो मैंने कहा कितनी पुरानी बुक्स है, कितने पुराने, तो ये कहते हैं नहीं मेरे सर के नोट्स है, मुझे पढ़ना है, पुराने नोट्स पुरानी बुक्स क्या होती है। मम्मी तो मेरे वो किताब बहुत सारी थी आपकी, पहले वो नोट्स देते थे सर, तो नोट्स में क्या पूछना सारा ढेर लगा था, पहले थ्योरी की बुक्स भी मिला करती थी। अब उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप जैसे आपने एक पेज नहीं पढ़ा पुराना पहला वाला, तो आपको अगला पेज समझ आएगा। ऑनलाइन आपके पास कुछ था ही नहीं, क्या करते आप उस टाइम ऑनलाइन का। हाँ नहीं, मैंने तो वो फिर मम्मी बोले अब तू लग गया जो, तो ये तेरे नोट्स पढ़े थे किसी और को देते हैं, कि मैं नोट्स तो किसी दूंगा नहीं। तो मम्मी फिर पुराने थिंकिंग वाले बोले सेल कर देते हैं, तो ऐसा आगे ठीक है, वो सेल करना नहीं है, पढ़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रही हूँ। अभी वो नोट्स ऐसे हैं कि अभी उस नोट्स से जितने मेरे फ्रेंड ने पढ़ाई करी ना, उसमें से अगर मान लो 20 लोगों ने पढ़ा है, उसमें से 15 तो यही बन गए। अच्छा, तो वो फॉलो करना है। और एक सर का भी ऑनलाइन बैच चला था सुपर 70 वाला। हाँ चलो, तो सर ने बोला मिशन 70 वाला चला था, तो वो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। क्या चलो इतना तो ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, एक बार सर का ये ऑनलाइन भी देख लेते हैं। ये ऑनलाइन पे क्या है, मेरा शुरू से ही विश्वास थोड़ा सा कम ही रहा है। ऑनलाइन से एक्चुअली आप जब पढ़ते थे उस टाइम ऑनलाइन का जमाना भी कम था, मतलब सारी कहानी जो भी है वो कोविड से एकदम कोविड से भी हुई है उस टाइम, इसलिए मैंने सर का बैच ज्वाइन करा। चलो ठीक है, अपना ऑफलाइन तो कवर हो चुका है, एक बार सर का वो बैच ज्वाइन कर 70 में एकदम हमने टू द पॉइंट सारी चीजें रिवाइज करवाई थी और प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ सर, उसमें जो मतलब आपने जो उसमें जो कंटेंट दिया है, अगर बच्चा वो ढंग से देख के गया होगा, स्टूडेंट कोई भी किसी भी बोर्ड से हो, कोई से भी स्ट्रीम हो, सेलेक्ट होना ये कंफर्म है उसका, तो उसने सारी कट ऑफ क्लियर करी होगी। जैसे मैंने भी एग्जाम दिया था, मुझे बीच में ऐसा लगता था यार नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं हो, लेकिन मुझे नोट्स वगैरह थे वो उससे प्रॉपर चलता रहा। मतलब बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो मेरे पास वही नोट्स, अभी वही नोट्स है। कॉलेज की बुक वाली मेरे पास नहीं होगी, लेकिन नोट्स इंजीनियर्स एकेडमी में मेरे पास आ रहे हैं, वो सारे मिल जाएंगे, हैंड रिटन मिल जाएंगे, पुराने टीचर थे। बहुत बढ़िया। बच्चों को कई बार शॉर्ट नोट, वैसे बच्चों को हम कहते हैं शॉर्ट नोट खुद बनाओ, लेकिन जो आपके शॉर्ट नोट हैं और जो सेलेक्टेड बच्चे जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बच्चों की डिमांड रहती है सर वाले सर के हमें नोट्स दिलाते हो जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, तो यदि भी बच्चे डिमांड करेंगे तो नोट्स जरूर स्कैन करके मैं आपसे मंगवाऊंगा। हाँ मैं बिल्कुल शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने काफी लोगों को प्रोवाइड भी कराए हैं, उनको बोला भी है कोचिंग सेंटर है, आप पहले ज्वाइन करिए, आपके पास तो सुविधा वगैरह सारी है। और जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने नंबर वगैरह शेयर करे सर से, सर कोई सिलेक्शन का क्या चांस है, तो सर ने बोला 101% है, 101% चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 108 नंबर आए थे, तो मुझे लगा यार 150 में से 108 ही है,
क्या मैकेनिकल में हालांकि जॉब काफी संख्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेटली बच्चे को तो एक ही सीट चाहिए, एक ही सीट। तो जो ढंग से तैयारी कर लो कंपटीशन भी अगर मैकेनिकल में सर राजस्थान में हमारी केवल 10 पोस्ट है। अगर आप सिविल से कंपेयर करेंगे तो शायद हो सकता है 700 गुना ज्यादा, क्योंकि उनकी तो 900 पोस्ट है। वो दिखती जरूर है कि राजस्थान में जेईई की भर्ती निकली 900 पोस्ट है, लेकिन वो मैकेनिकल की तो 10 ही होती है। हमारे तो बिल्कुल 10 पोस्ट थी। एक 10 पोस्ट में ये था कि जो वाइफ का, पापा मम्मी का वो था, टीचर का भी था, तेरे को एक चाहिए ना, 900 पोस्ट में निकलेगी तो तेरे को एक ही चाहिए। हाँ 900 पोस्ट सारी जगह नहीं, तेरे को एक पोस्ट चाहिए। मैं उसी दौरान में ठीक है, अपने को एक पोस्ट चाहिए, तैयारी करता रहा। और अभी मेरी जो रैंक आई है वो फर्स्ट रैंक है इसमें WRD। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ये नई बात है, ये हमें बता दिया। WRD हमारी कैटेगरी जो SC है उसमें फर्स्ट रैंक वो मेरी है। इस बार हमें 2 गुना में भी नहीं। अच्छा। 20-21 में रिजल्ट आया, उसमें 2 गुना में था, उससे हमें DV के लिए अलॉट हुआ था। DV कराने के लिए मुझे पता था अपन डबल में है, तो लास्ट में तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा। ऊपर वाला को छोड़ेंगे तो बचेगा, लेकिन छोड़ेंगे जेईई कौन छोड़ता है। हाँ सही बात है। इस बार मेरा फर्स्ट रैंक है, इस बार हम लोग 2 गुना में रहना ही एक बात और बताओ, जैसे पहले आप जब 8-10 घंटे जॉब करते थे, या हमने कई सारे एग्जाम निकाले थे, जॉब भी करते थे, शादी करते थे, परिवार के काम करते थे, मैम की भिलवाड़ा पोस्टिंग थी, आप अजमेर रहते थे, वीकेंड पर मैम को आना होगा या आपको जाना होगा, और इन सब के बाद भी, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ के बाद भी आप टाइम कैसे एडजस्ट करते थे? क्योंकि हर स्टूडेंट का एक सवाल है, सर कितने घंटे पढ़ूं कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा? मेरा सर ये था, अभी एक बार बताऊं आपको, बच्ची मेरे पास ही रहती है, मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो 2 साल प्लस हो गई। अभी इन बिटवीन CBT 2 का एग्जाम चल रहा था हाल में, वो मेरे पास थी। हालांकि मैम ने बोला था कि मेरे पास छोड़ दो, आपका एग्जाम है, लेकिन नहीं, इसको मेरे पास रहना थोड़ा, मेरा भी नंबर हल्का रहेगा। तो वो मेरे पास रहती थी। मैं उसको 9 बजे सुलाने के बाद रात को मैं फिर 10 से 12 बजे तक मेरा डेली का फिक्स था 1.5 से 2 घंटे। हालांकि इसको दे देता था, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, ये फिर मैं सो रहा हूँ, जब ये बात करती मेरा मन नहीं लगता पड़े, इसलिए फिर मैं इसको कहता मैं तो सो रहा हूँ 10 बजे, और तू सो जा। मैं 10 बजे उठाता था इंजीनियर्स अकेडमी के नोट चल रहा था, जो हो जाएगा, फिर 12 बजे तक पढ़ता था इंजीनियर्स अकेडमी। टेक्निकल में वही पढ़ता था, टेक्निकल में और कोई बुक मार्केट से, अभी मैं 2018 से अब तक पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई बुक मार्केट से नहीं खरीदी। टेक्निकल 7 साल हो गए, मैं वही नोट्स पढ़ रहा हूँ। बोले मार्केट में कुछ भी नया कंटेंट आओ, कुछ भी आओ, मैंने कोई नया कंटेंट मार्केट से खरीदा नहीं। का मौका बताओ, अभी आरपीसी एजेंट का भरा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप एजेंट को भी बिल्कुल सर, में निकालो, मौका मिलेगा आपको आगे। हाँ नहीं, बच्ची का ये था कि बच्ची को मैं सुला के गुड़िया को उसके बाद में पढ़ता था। फिर सुबह मुझे पता है कि वापस वो 6 बजे उठ जाएगी, फिर अपनी पढ़ाई थोड़ी सी दिक्कत, ऑफिस जाना पड़ता था 8 बजे, तो मैं सुबह फिर 4 बजे उठता था। फिर मैं 4 बजे जो पढ़ता था वो राजस्थान में पढ़ता था। मतलब रात को आप केंद्र की तैयारी करो, सुबह आप राज्य की तैयारी करो, क्योंकि किसी एक में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना ये रह जाएगा, चलो बात रह जाएगी, तो तैयारी करी तो एक में तो हो गया। जबकि लोग मुझे मिसगाइड भी करते थे, यार नहीं किसी एक ही कर। ऐसे काफी होते हैं जो लोग कहते थे यार शादी हो गई, जॉब लग गई, अब क्या है, तो टाइम मिल नहीं पाता इतना, ठीक है, सर्टिफिकेशन है जो। हाँ उनके लिए लेकिन ये बहुत बड़ा जवाब है। हाँ, लेकिन और आप जब बत्ती से लगी निकालोगे तो बहुत बड़ा जवाब बहुत बड़ा जॉब है। और मेरा टारगेट अगला वही है, मैं वापस एक बार इंजीनियर सेक्रेटरी को और एजेंट के लिए थैंक यू बोलूंगा। तो एजेंट के बोला हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, और जो भी मतलब हमसे बन पड़ेगा हमेशा आपके साथ है, कि हमारा तो रहेगा कि आप अगली बार जो इंडियन का एग्जाम है वो भी आप निकालें। और आपका जो कैलिबर, डेडिकेशन, मैम की तरफ से मिला हुआ मोटिवेशन, घर परिवार का सपोर्ट, दिनों रात की मेहनत, और जो आपने जो मतलब डेवलप किया है वो मतलब मेरे को लग रहा है कि आप 100% इस एग्जाम को निकालोगे। अगली बार फिर बैठ के अपना मेरा तो ये स्टूडेंट को ये कहना है कि गिव अप नहीं करना है, और बहाने आपको नहीं करने की सुविधा का ये अभी तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, तो अभी उनके पास अच्छा मौका है कि वो निकाल सकते हैं एग्जाम। वैसे भी एग्जाम कोई नहीं है, निकाल तो स्टूडेंट ही है, ऐसा तो नहीं कि निकाल सकते हैं। मैं खुद ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, मतलब ग्रामीण बैकग्राउंड से पढ़ के वहाँ जिले के पास में गाँव, मेरे पास में गाँव है, नसीराबाद के पास टुंडी गाँव है, वहाँ से हमारे गाँव से कॉलेज जाने के लिए बस का साधन पहले कुछ नहीं था, जाने के ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, मैं तो लिफ्ट ले लेके कॉलेज गया हूँ। लेकिन अब तो सारी फैसिलिटीज बच्चों के पास है। अब सारी फैसिलिटीज है पढ़ने के लिए, आपके पास मोबाइल तो आपके पास 24 आवर्स है। इंजीनियर्स अकेडमी आपके लिए हमेशा ऑनलाइन है, आप कभी भी कॉल करो, फेमस लर्निंग पर सब कुछ है। मैं एक और बात लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मैं आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं और आप भी सारे बच्चों को गाइड करिए, तो ऐसा लास्ट मैसेज, क्योंकि आज की डेट में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो सोशल मीडिया भी हो सकता है, मिस गाइडेंस भी हो सकती है, ऐसे लोग भी गाइड कर रहे हैं जिन्होंने खुद ने कभी एग्जाम दिया नहीं, खुद ने कभी एग्जाम निकाला नहीं, बच्चे डिप्रेस फील कर रहे हैं, मिस हैपनिंग की घटनाएं सोसाइटी से आ रही हैं। इन सबको कंट्रोल करते हुए बच्चा कैसे मोटिवेट रहे, कैसे मतलब मिनिमम टाइम में एग्जाम को निकाले,
और कहीं भी अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप ऐसा बच्चों को क्या गाइड करेंगे? आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसा ऐसी 3-4 बातें ताकि बच्चों के वो चेहरे में उतर सके और वो जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर कर सके। अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। अपने आप को मतलब किसी भी काम को लेके अगर आप इतना मतलब मोटिवेट हो जाओगे ना। मैंने हालांकि इनको भी जैसे बहुत बार बोला कि आप ये कैसे कर रहे हो, ये ग्रुप भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारे जनरली बहस भी हो जाती है इस चीज पे कि ये मुझे कभी कहते थे कि शायद आपकी सैलरी ज्यादा है, ऐसा कुछ। मेरा तो ऐसा था नहीं। तो इन्होंने मतलब जितना 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम निकाला उसमें इन्होंने इतना अचीव किया। और सबसे बड़ी बात ये मतलब मेरा ये मानना है कि बच्चों को अपने आप को थोड़ा बिजी रखना चाहिए। अगर आप फ्री रहोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। जितना टाइम मिलता है आप उसमें पढ़ाई करिए, अपने पेरेंट्स पे अपने आप पे ट्रस्ट रखिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। मेरा तो मोटिवेशन ये है कि अब बच्चे जो है अभी जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर ज्यादा है तो उस पर थोड़ा सा टाइम कम दें। हाँ, हालांकि आप ऑनलाइन रहो लेकिन आप एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रहो। बाकी चीजों आप ऑनलाइन रहोगे तो क्या आप जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई भी कर ली, मान लो अब आपने नोट्स से पढ़ लिया, आपने 2 घंटे आप कोचिंग ले ली, फिर आप 2 घंटे 2.5 घंटे आप उसमें कब कितना टाइम निकल जाता है कोई पता चलता नहीं। उतना टाइम आप उसमें निकाल दोगे तो आपका वो पहले वाला पढ़ा सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो फिर माइंड क्या उसमें डाइवर्ट हो जाता है। अब हमारे टाइम गुड जो अच्छी खबर ये थी कि हमारे टाइम था वो डाइवर्ट वाला सिस्टम था, लेकिन एक ऑफलाइन आपको बैठ के पढ़ना पड़ता था और उस टाइम प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कोई इतना था नहीं। प्रॉब्लम आती थी तो अगले दिन ही सॉल्व होती थी, आपको 2 घंटे वेट करना है। अब कम से कम वो तो नहीं है बाबा, आप रियल टाइम पर सॉल्व हो रही है, रियल टाइम सॉल्व हो जाती है। तो इंजीनियर्स अकेडमी होते हुए तो वैसा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं कोचिंग में कि आपको कभी कोई दिक्कत है। सोशल मीडिया का यूज करो ना, मिसयूज। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे आजकल स्क्रॉल करते करते जैसे 2016 में रीट का पेपर दिया था तो मेरा उस समय मतलब मैंने पासिंग मार्क्स तो लेके आई थी बट मैं कुछ मार्क्स से उसमें रह गई। देन उसके बाद मैंने एलडीसी दिया। मेरे घर वालों ने मुझे सेल फोन ही इसलिए दिलाया कि आप अपने नंबर इससे शेयर नहीं करेंगे, आप इससे ज़्यादा मिसयूज नहीं करना इस फोन का। मैंने भी पापा मम्मी से प्रॉमिस किया कि नहीं पापा मैं आपके मतलब इस दिन पे आप खड़े होंगी और मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी पूरा। तो सर मैंने किसी से नंबर शेयर नहीं, बिना काम कोई सोशल मीडिया नहीं। और देन जब वो रिजल्ट आया ना तब मुझे लगा कि पेरेंट्स अपने साथ अपने जो चीज़ मुझसे प्रॉमिस किया वो चीज़ मैंने की है। फिर उसके बाद मैंने सिलेक्शन लिया और फिर शादी वगैरह कोविड ये चीज़ें हो गई तो सर आना जाना अप डाउन में फिर मेरे से आगे तैयारी हुई। तो इसलिए मैं इनको मोटिवेट मैं नहीं कर पा रही लेकिन आप कर सकते हो। आप कैसे करो? टॉपर भी रहे। टॉपर भी रहे। मैंने तो काफी बोला है, मतलब मुझे केजी में कभी बुरा भी लगता था यार। मैं ऐसा सोचता था कि इसकी थोड़ी तो मेरे से ज्यादा ग्रेड है, इस वजह से हो सकता है अब अपन सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, अपन नीचे हैं, अपन इसको एक बात तो सुना सकते हैं कि अपन इससे ऊपर हो जाए, फिर ये थोड़ा सा हो सकता है। वैसे भी वो है तो फिर मैंने यार एक टाइम में थोड़ा सा अंदर से खुद को प्रॉमिस किया यार अपन ठीक है, अपना टाइम लगेगा लेकिन अपन पोस्ट तो अपन लेंगे जरूर। और मैडम के बराबर है, मैडम तो ऊपर तो जाएंगे भाई, लेवल तो बराबर है। नहीं आप और ऊपर मैं तो चाहूँगा कि आप भी और अच्छे एग्जाम दें और आप भी प्रमोट और आप भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम निकालें, ये हमारी शुभकामनाएं। बच्चों कुल मिला के रिजल्ट ये है कि सोशल मीडिया का यूज हो, मिसयूज ना हो। जब कभी आपको लगे कि आप काम हो या अपने पेरेंट्स की आंखों में देख लिया करो या वो चल गए कि जब वो नहीं लगे तो आपको कहाँ से लगे। तो उस बात को ध्यान में रखते प्रिपरेशन करो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आप दौड़ नहीं पा रहे तो चलो, चल नहीं पा रहे तो रेंगो, लेकिन रुकना नहीं है। आप इस बात को 100% हार नहीं माननी है, गलत कदम नहीं उठाना, क्योंकि आप एग्जाम में फेल होते हो तो अगला एग्जाम आपके लिए पास होने के लिए है खुला ओपन है। अगर आप पास हो गए तो फिर क्लोज हो गया भाई, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान फेल ही नहीं होगा तो पास होने की कोशिश नहीं करेगा। एकदम ठीक बात है। जो लोग मेहनत करते हैं उनसे गलतियां होती हैं, मेहनत करते हैं वो लोग सफल होते हैं, लेकिन ये सफल होंगे उसी की बात नहीं देते, सफल होते हैं। तो हमारी सभी की शुभकामना है कि आप भी आने वाले दिनों में एग्जाम को निकालें और बेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और आप इस कैमरे में जो सुन रहे हैं टॉपर टॉप उसकी जगह आप इस चेयर पर आए और फिर आपकी सक्सेस स्टोरी बच्चों के साथ में, आपके जूनियर्स के साथ में शेयर कर सकें ताकि उनको गाइडेंस मिल सके। नेक्स्ट टॉपर टॉप में फिर हम एक स्टूडेंट के साथ मिलेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि उनकी सक्सेस का राज क्या है। तब तक आप ध्यान रखें, अपना फैमिली का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, टारगेट को सेलेक्ट करें एग्जाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।